नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैदान फिल्म कल मैंने देख ली, जो पत्रकारों के लिए दिखाई गई थी, और दिस इज़ ए वंडरफुल, लाजवाब फिल्म है। वैसे तो मैं स्पोर्ट्स फिल्में जो होती हैं, जो खेल कूद की फिल्में होती हैं, उसको पसंद करता हूँ काफ़ी, क्योंकि उसमें एक उत्साह और एनर्जी का एक मिला जुला खेल होता है। और जितनी भी स्पोर्ट्स फिल्में आई हैं, मैं सब उनको, चाहे वो देशी हों, चाहे बॉलीवुड की हों, विदेशी हों, मौका मिलने पर देखता ज़रूर हूँ और उनसे थोड़ा इंस्पायर्ड भी होता हूँ। और मुझे लगता है कि हर लोग इंस्पायर्ड होते हैं स्पोर्ट्स फिल्म से। तो ये भी जो मैदान फिल्म है, ये भी दोस्तों जो फुटबॉल क्रेजी लोग हैं, फुटबॉल प्रेमी लोग हैं, उनको उत्साहित करेगी। आप सब जानते होंगे, और मैं तो ये मानता हूँ कि भारत में फुटबॉल जो है पिछले 30, 40, 50 वर्षों से बड़ी बुरी स्थिति में है। कुछ राज्यों में बेहतर है फुटबॉल, बंगाल में है और गोवा में है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल जो है ये एक बहुत दयनीय स्थिति में है। ओलंपिक में आपका कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता, वर्ल्ड कप में कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता, तो एशियन गेम्स भी आप जीत नहीं पा रहे हैं। आखिरी बार एशियन गेम्स में जो फुटबॉल टीम हमारी जीती थी 1962 में जकार्ता में जो हुआ था, और उसी में कोच थे जो अब्दुल रहीम जो थे, सैयद अब्दुल रहीम, वो कोच थे, उनकी वजह से जीती थी। तो ये उसी कोच की कहानी है, सैयद अब्दुल रहीम कोच की कहानी है, जिसकी भूमिका अजय देवगन ने निभाई और लाजवाब निभाई है, बहुत सबड्यूड। अजय देवगन, कई बार उनकी फिल्में या उनका रोल मुझे पसंद आता है, कई बार नहीं भी आता है, पर इसमें तो वो लाजवाब हैं और बहुत सबड्यूड कैरेक्टर है उनका। और जो उनकी कहानी है वो बहुत ही, जिसको कहते हैं कि एक वल्नरेबल आदमी जो होता है, जो वैद्य होता है, हिंदी में शब्द है, क्योंकि जकार्ता जो एशियन गेम्स था उसके पहले सैयद अब्दुल रहीम को जो है सो लंग्स कैंसर हो गया था और खून की उल्टियाँ आती थी, और उसके बीच उनको कोच पद से हटाया गया था सैयद अब्दुल हलीम को। फिर वो कैसे बनते हैं, उसी की कहानी है। और कैसे जकार्ता में भारतीय फुटबॉल टीम जीती, क्या क्या ऑब्स्टेकल थे, क्या क्या बाधाएं थी, क्या जज्बा था हमारे खिलाड़ियों का, ये सब इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह से आया है। और प्रियमणि जिन्होंने भूमिका निभाई है अजय देवगन की पत्नी की, यानी कि सैयद अब्दुल रहीम की पत्नी की, वो भी लाजवाब हैं। और ह्यूमर भी है उनके पर्सनालिटी में, वो अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश कर रही हैं। जब कोई आदमी जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती है और उम्र के उस दौर में अंग्रेज़ी सीखने की कोशिश करता है, तो कई बार अजीबोगरीब उच्चारण भी करता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, वाक्य रचना भी बड़ी अजीब हो जाती है। वह भी होती, वो ह्यूमर के लिए दिखाया गया है। और गजराज राव ने भी इसमें एक अच्छे विलेन का किरदार निभाया है। और जैसा कि अक्सर कई जो फिल्में होती हैं जो भारत में बनती हैं, स्पोर्ट्स फिल्में, उसमें एक तनाव रहता है कोच या खिलाड़ियों के बीच में, या कोच या जो फेडरेशन होता है जो स्पोर्ट्स का, जैसे फुटबॉल का है, तो उसमें एक तनाव होता है। चक दे इंडिया में भी था, हॉकी के कोच में हॉकी खिलाड़ियों के साथ साथ जो हॉकी उसमें के बॉडी थी, उसमें एक तनाव भी दिखता है। तो ये कई फिल्मों में दिखता है, और वो इसमें भी है, क्योंकि आप, कोई भी हीरो तब तक बड़ा नहीं होता जब उसके सामने विलेन भी बड़ा नहीं होता है। मतलब एक ताकतवर विलेन होना ज़रूरी है। तो इसमें भी जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है, जो फुटबॉल फेडरेशन है, वो कई बाधाएं खड़ी कर रहा है। और जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की भूमिका निभाई है गजराज राव ने, वो भी कई बाधाएं खड़ी कर रहा है। लेकिन ये सब फिल्म को इन्हांस करने के लिए है। ये ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल लेना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स फेडरेशन होते हैं या स्पोर्ट्स बॉडी होते हैं, वो हमेशा बाधाएं ही खड़ी करते हैं। कई बार तो उनकी भूमिका पॉजिटिव होती है, लेकिन जब आप फिल्म में नैरेटिव दिखाते हैं तो आपको दिखाना पड़ता है कि अरे, इसकी राह में इतनी बाधाएं थी। एक तो खेल में भारत पीछे है, उसके बाद ये जो फिल्म, जो स्पोर्ट्स फेडरेशन वाले हैं, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स का हो, हॉकी का हो, फुटबॉल का हो, वो भी बाधाएं खड़ी कर रही हैं। तो ये जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनाया जाता है कि एक विलेन रखा जाए, इसमें विलेन कौन होगा, तो उसमें स्पोर्ट्स बॉडी को डाल देते हैं। तो उसी तरह इसको देखना चाहिए। और थोड़ा ये भी दिखाया गया कि बंगाल वर्सेस अदर्स का भी था, क्योंकि बंगाल में फुटबॉल को लेकर के बहुत पैशनेट लोग रहते हैं, तो उनका भी ये थोड़ा वो भी दिखाया गया है। लेकिन वो सब उसको फिल्मी मानना चाहिए, उसको रियल नहीं मानना चाहिए। और एक कोच, वल्नरेबल कोच, जो बीमारी से जूझ रहा है, वो कैसे एक
अपनी टीम के लिए जज्बा दिखा रहा है, उसकी फिल्म है ये। और एक खेल भावना जिसको बढ़ाने के लिए बात कहते हैं, वो खेल भावना वाली फिल्म है। तो मुझे तो ये दोस्त बहुत अच्छी फिल्म लगी, और निर्देशक अमित शर्मा ने निश्चित रूप से बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। बोनी कपूर इसके प्रोड्यूसर हैं, जी स्टूडियोज़ भी इसका प्रोड्यूसर है। और ये फिल्म, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, कि ये कोरोना के पहले 4 साल पहले बन गई थी, तैयार थी, रिलीज़ नहीं हो पा रही थी। तो कोरोना में 2 साल चला गया, उसके बाद सूटेबल डेट नहीं लगा। लेकिन अब शायद निर्माताओं को लगा होगा कि भाई अब नहीं तो कब, तो इसीलिए इतनी देर से रिलीज हुई है ये फिल्म। ये भी इसकी कहानी है। लेकिन चलिए, वो कहावत है ना, बहुत पुरानी कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए। तो देर आने के बाद भी ये फिल्म बहुत दुरुस्त तरीके से आई है और सही समय पर आई है, क्योंकि अभी IPL चल रहा है, तो थोड़ा देश में स्पोर्ट्स का भी वातावरण है। बस एक ही फिल्म के सामने चुनौती है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो फिल्म आने वाली है अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की, वो कैसी करती है। और निश्चित रूप से वो भी अच्छी फिल्म होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर अच्छे हैं और एक्टर भी अच्छे हैं। तो अब देखें क्या बॉक्स ऑफिस पर क्या होता है। लेकिन हम सबको बॉक्स ऑफिस के परिणामों से अलग जा कर के भी सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि कोई फिल्म सच में कितनी अच्छी है, कितने लंबे समय तक जिएगी। कई बार फिल्में आती हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन कई कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो लोगों के दिमाग में, जहन में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। चक दे इंडिया भी ऐसी फिल्म है शाहरुख खान की। तो ये भी एक अच्छी एक स्पोर्ट्स फिल्म के रूप में उसको याद की जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।